Class 10th students, in SST, today I will teach you Chapter 16, Rural Development and Employment Guarantee Scheme. It is the chapter of economics. We shall learn the need of National Rural Employment Guarantee Scheme, objectives of the National Rural Employment Guarantee Scheme, characteristics of the National Rural Employment Guarantee Scheme, special features of the scheme, works taken up under the scheme, importance of the National Rural Employment Guarantee Scheme. Gandhiji said many things about the villages of India. We shall ponder over certain things here. Firstly, real India lives in villages and not in its cities. Second, if the villages are harmed, India will suffer. Real India lives in the 7 lakh villages of India. Have we ever thought whether the people of these villages get adequate food to eat or have clothes to cover their bodies? Thus, real development of India is possible only if the economy of rural area develops. गांधी जी के हिसाब से गांव में ही असली भारत बसता है और अगर गांव को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हम पूरा भारत परेशान होगा। और गांव के लोगों को 7 लाख बराबर गांव है इंडिया में, वही असली भारत है। उनको प्रॉपर फूड, क्लोथ्स, ये सब मिलना ही चाहिए। इसलिए अगर देश को तरक्की करनी है तो सबसे पहले गांव की तरक्की होना सबसे ज्यादा जरूरी है। Therefore, the rural areas should be developed. इसलिए रूरल एरिया का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रूरल एरिया डेवलप होगा, वहाँ के लोगों को वहीं काम मिलेगा, तो वह शहर की तरफ नहीं भागेंगे और वो वहाँ पर उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल डेवलप होगी, तो भारत भी डेवलप होगा। द नीड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये 2005 में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम था। 2010 में ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया। और ये इसकी क्या जरूरत है? सबसे पहले ये रीडिंग आप खुद करेंगे, ये फुल पैरा यहाँ से लास्ट से लेकर पीछे। मैं केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 73 से 2003 तक बहुत से चेंजेस हुए। हम एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थे, लेकिन हम 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जॉब के लिए, कमाई के लिए। तो प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर। और हमारे 5 ईयर प्लान्स में 73 से लेकर 2003 तक क्या क्या चेंजेस हुए? पहले एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी, तो एग्रीकल्चर में ही लोग ज़्यादा कमाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा, उनका जीडीपी कंट्री में ज़्यादा हिस्सेदारी होने लगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 73 में जहाँ पर एग्रीकल्चर का हिस्सा था आपका 45%, सेकेंडरी सेक्टर का 30% और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था 25%। और धीरे धीरे ये बदलता गया और आगे चलकर क्या हुआ कि 2003 में कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड 50%, सेकेंडरी सेक्टर 30% और एग्रीकल्चर 22% में रह गया। लेकिन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने वाली जब बात आती है तो 60% एग्रीकल्चर देता है। इससे क्या साबित होता है कि जहां पर आप जीडीपी कम दे रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट अगर 60% दे रहे हैं तो वहां पर कैसी एम्प्लॉयमेंट है? डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जहां पर जितने लोगों की जरूरत है
एग्रीकल्चर में बहुत कम लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पर लोग ज़्यादा लगे रहते हैं। 60% एम्प्लॉयमेंट अर्थात, और जीडीपी आपका 22% है, तो क्या होता है कि लोग दिखावे में, जैसे एक बड़ा सा खेत है जिसमें 2 भाई आराम से पूरे खेत की देखभाल एवरीथिंग कर सकते हैं, वहां पर अगर 5 भाई हैं तो 3 भी शो करेंगे कि हम यहीं से एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिखता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट दिखता है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन है वो अनएम्प्लॉयड। तो हमारे एग्रीकल्चर में ऐसा बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में लोग खुद को वहाँ उसी से एम्प्लॉयड बताते हैं, लेकिन वो होते नहीं। उतनी लोगों की ज़रूरत ही ज़रूरत नहीं होती एग्रीकल्चर में। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर के अलावा अदर्स वर्क में इनको पुट किया जाए। Due to inadequate avenues of employment and more than required number of people employed in the agriculture sector, the rural people are not getting proper return for their labor. Consequently, the rural people are facing problems of poverty and hunger. समझ में आया कि ये जो दिखावे का एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इससे क्या होता है कि उतना लाभ तो मिलता नहीं है एग्रीकल्चर से, और जो भी मेहनत करते हैं उसका रिटर्न भी कम आता है, इसलिए गरीबी और भूखमरी ज़्यादा होती है। The people of economically insecure due to limited employment opportunities in rural areas. रूरल एरिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए लोग क्या है कि वह इकोनॉमिकली इनसिक्योर है। इस महीने काम है तो दूसरे महीने काम नहीं भी हो सकता है। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है। अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज, द पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, इसीलिए वो शहर की तरफ भागते हैं और वहीं पर रोजगार करना चाहते हैं गांव के लोग। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज गिव्स राइज टू द ट्विन प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन या और अंडर यूज ऑफ वुमेन पावर। हाँ, औरतों के लिए तो गांव में बहुत ही कम व्यवस्था है रोजगार की, इसलिए हमारे लिए ये एक डबल समस्या है कि हम वुमेन पावर का कोई यूज ही नहीं कर सकते गांव में। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट अवेलेबल। नई चीजें भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर कोई फैक्ट्री लगानी है या कुछ, तो उसका एक ढांचा या व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां पर रोजगार भी अलग ढंग के रोजगार नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान से सुनिए इसको। टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज, ये जो नेशनल रूरल गारंटी स्कीम है, इसके तहत गवर्नमेंट ने 100 दिन का रोजगार एक फैमिली के एक मेंबर को देने का सोचा, जो कि अनस्किल्ड लेबर है, उसको ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं आता। टू क्रिएट परमानेंट एसेट्स इन रूरल एरियाज, और ये जो नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो चाहती है कि गांव में एक परमानेंट एसेट हो, एक काम की परमानेंट व्यवस्था हो, जिससे लोग शहर की तरफ ना भागे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, availability of employment under this scheme is based on the principle of first come first serve। कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पहले आएगा, पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएगा उसी को रोजगार मिलेगा। Employment is given on work which are already going on in the area or new work are started from the shelf of a scheme prepared at the panchayat level and people are employed there. Besides, employment can also be given on work implemented by other agencies। चाहे अदर एजेंसीज उस काम को कर रही हो, जो चल रहा है, गांव के आसपास कोई काम चल रहा है, उसमें भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसमें भी,
और कोई अगर अदर एजेंसी भी कर रही है उसमें भी ये रोजगार गवर्नमेंट दिला सकती है, जो पीपल गांव में रहते हैं उनका। While providing employment, it is borne to mind that the work site is within 5 km radius from the residence of the applicant. If it is not possible to provide work within the radius of 5 km, then the Janpat Panchayat provides employment and an additional amount to the extent of 10% of the minimum wages is paid to the applicant over एंड अबव द मिनिमम वेजेस। जो उसे पैसे मिलने हैं वो व्यक्ति अगर, जो कि एप्लीकेंट है, जिसने एप्लीकेशन दिया है, जो सिलेक्ट हुआ है, वो अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में जहां वो रहता है उसके 5 किलोमीटर के आसपास अगर काम है, मिलना वही है कि उसके 5 किलोमीटर के आसपास ही वह काम मिलेगा उसको। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो उसका मिनिमम वेजेस है, जो पैसे उसे मिलने हैं, उसका 10% ज्यादा मिलेगा। उसके आने जाने का किराया सोच लीजिए, या 10% उसे एडिशनल मिलेगा। वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस, औरतों को पहले एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ओल्ड, इनफर्म and disabled people, if apply for labor, then they are provided work according to their qualification and capacity. अगर बुजुर्ग और डिसेबल्ड पर्सन ने एप्लीकेशन दिया है तो उन्हें भी रोजगार मिलेगा उनके कैपेसिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एवरी वर्कर इज एंटाइटल्ड टू द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अ competent officer of the state government under the Minimum Wages Act 1948। 1948 में जो एक्ट बना है उसके हिसाब से मिनिमम वेजेस डिसाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, और नहीं तो ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन द रेट्स ऑफ वेजेस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भिन्नता नहीं होगी, औरतों को अलग, पुरुषों को अलग, इस टाइप का नहीं होगा। There is provision for free treatment in case of an injury sustained during the work, and compensation is given for disability or death during the work। वर्क के बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई डिसेबल हो जाता है तो उसे कंपनसेशन, और अगर घायल भी हो जाता है तो उसे कंपनसेशन मिलेगा और फ्री ट्रीटमेंट भी मिलेगी। अंडर द स्कीम द वर्क टेकन अप रिलेटेड टू वाटर, forest, land and agriculture, or construction and improvement, repairs of roads। काम क्या क्या मिलने वाले हैं कि पानी से संबंधित, जंगल से संबंधित, लैंड से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, और रोड्स बनाना, रिपेयर करना, ये टाइप के काम ही आपके गांव में जो हो रहे हैं वो गांव के लोगों को ही रोजगार मिलेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत। Under the scheme, use of labor-saving displacing machines are prohibited, but it is ensured that the quality and safety standard are maintained। जो मशीनरीज भी लग रही हैं वह अच्छी क्वालिटी की होगी और वह अगर खराब है तो उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, लेबर को सेव करने के लिए, मशीन से घायल ना हो जाए वो। There is a provision of social audit to ensure transparency and people's participation in the work। इस नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में एक प्रोविजन सोशल ऑडिट का भी है। हमारे पंचायत या कोई भी इसको ऑडिट कर सकता है। ऑडिट मीन्स चेक कर सकता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी समझते हैं कि पारदर्शिता, काम सही हो रहा है कि नहीं, लोगों को प्रॉपर काम के पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें क्लीन होनी चाहिए। जितना कहा गया है, जो पेपर में है वही चीज फील्ड में भी होनी चाहिए, इसलिए सोशल ऑडिट का भी प्रावधान है। देयर इज प्रोविजंस टू सुपरवाइज एंड कीप एन आई ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क। देयर is a vigilance and evaluation committee in the village. This committee supervises
and inspect the work. एक कमिटी बनेगी जो कि काम हो रहा है कि नहीं उसको चेक करेगी, इवेल्युएट करेगी. The Gram Sabha will supervise and inquire as to what works have been done, how many laborers were employed and whether all the workers were paid proper wages. ग्राम सभा इसको चेक कर सकते हैं. ग्राम सभा समझते हैं? ग्राम सभा उस गांव में एडल्ट 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं वह सभी ग्राम सभा मेंबर होते हैं. तो वो सभी लोग इस पूरे काम को चेक कर सकते हैं कि जो कहा गया है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं. Arrangements are made to make available to the people all accounts and records relating to the work for inspection. ये सारा जितना भी काम है उसका अकाउंट है, उसका इंस्पेक्शन, उसकी चेकिंग की व्यवस्था की गई है.